हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं ओकार्ड यानी कि ओक फार्मा का एक दिन से लेकर एक घंटा हर एक टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करूंगा एज पर एलियट वेव थ्योरी, और मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा इसमें कहां तक टारगेट बांध सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि इससे पहले मेरा जो ये ओकार्ड के बारे में एक वीडियो था, उसके बाद ये क्या क्या परफॉर्म किया या स्टॉप लॉस हिट किया या फिर से री एंट्री दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल एक एलियट वेव थ्योरी के बारे में भी एक ज्ञान हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट कैसे चलते हैं, नॉर्मल मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वेव पे आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसे ए बी सी ऐसे 3 वेव पे मार्केट रिट्रेस करते हैं। अब यही चीज जब अगर उल्टी तरफ हो जाए तो तब ये कैसे दिखेगा, तब शायद मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वेव पे नीचे जाएगा और फिर ए बी सी ऐसे करके मार्केट ऊपर जाते हैं। तो इधर एक्चुअली यही चीज हो रहा है, ये ए बी सी हो रहे हैं और ये जो ओवरऑल ए बी सी है ये 3 मिलाकर बनेगा आपका एक बड़ा वाला बी, और ये जो 1 2 3 4 ये 5 है, मतलब ये 5 साबुए पे ये जो मार्केट नीचे आया है ये 5 मिलाकर बनेगा आपका एक्चुअली ए बड़ा वाला ए। तो ये 5 साबुए मिलाकर आपका हो गया एक बड़ा वाला ए हो जाएगा, 3 मिलाकर ए बी सी मिलाकर हो जाएगा बी, और फिर जो होगा ये हो जाएगा आपका एक सी। ओके, इस जगह का आसपास अब कहाँ तक सी आएंगे वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो अभी ये बी के अंदर जो ए बी सी 3 साबुए रहते हैं उसके बारे में हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। ओके, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हो गया आपका फिफ्थ। तो इधर टोटली कितना वेव है, ये 5 वेव है। तो 5 वेव पे मार्केट आगे बढ़े तो उसके बाद क्या हो सकते हैं, ये ए बी सी, तो ही ये ए बी सी के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो ए है ये बी है, तो बी के अंदर 3 सबवेव रहते हैं नॉर्मली ए बी सी, और कभी कभी 5 सबवेव रहते हैं। और 5 सबवेव कब रहते हैं, जब इधर एक ट्रायंगल बनते हैं। तो इधर 2 पॉसिबिलिटी है, एक ट्रायंगल बनने का पॉसिबिलिटी है और मुझे लग रहा है कि दूसरा एक पॉसिबिलिटी है एक इरेगुलर फ्लैट बनने का। इससे पहले मेरा जो ये वीडियो था उधर मैं आपको बताया था कि ये इधर से ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये सी के आसपास जा सकते हो, अराउंड 440 के आसपास थे। तो तब मैंने बोला था कि इधर से एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर ये ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया कि ये जो रेड बॉक्स है इस जगह के आसपास इसने बार बार अप डाउन किया और उसके बाद ये नीचे चले आए। जैसे निफ्टी में पैनिक सेलिंग हुआ तो ये भी थोड़ा नीचे चले आए। तो लेकिन ये जो ए ये बी, तो क्या आप इसको बी का फेलियर मान लेंगे, ये वाला जो ब्लू कलर का बी है वही मैं इधर डिस्कशन कर रहा हूँ। और उसके साथ ये भी मैं बताऊंगा कि अगर इधर से री एंट्री हो सकती तो कहाँ से हो सकता था और टारगेट क्या है। देखिए नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, ये जब 5 वेव पे ए हो गया नीचे की तरफ अगर आपका इम्पल्स है तो फिर ऐसा बी होता है, फिर ऐसा सी। तो ये बी के अंदर नॉर्मली ए बी सी रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, ये 3 वेव ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये वाला जो बी है इस बी के अंदर, बड़ा वाला बी के अंदर ये छोटा वाला ए बी सी ऐसा रहते हैं। तो मेरा भी प्रेडिक्शन वही था कि इधर से ये ए किया, ये बी किया, बी इधर तक सॉरी इधर तक करेगा और फिर ये सी इधर तक चला जाएगा। इसको बोलते हैं कि जिग जैग बी। ठीक है, तो ये जिग जैग ही मेरा प्रेडिक्शन था, क्योंकि हर कोई जो एलियट वेव करते हैं उन लोग हमेशा ही नॉर्मली प्रेडिक्शन जो देते हैं वो होते हैं आपका एक जिग जैग का। नॉर्मली उनके एक्सपेक्ट रहते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो ये सी होगा, और ये अगर उल्टी तरफ है तो ये ए, ये बी, ये सी रहेगा। ये हर कोई मतलब कोई एक भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो पहले से इरेगुलर फ्लैट, रेगुलर फ्लैट ये सब लेकर चल रहे हैं। हर किसी के पास नॉर्मली आइडिया रहता है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी का एक कुछ नियम है, तो उस मुताबिक ये इधर तक आएगा और उसके बाद ये सी तक चला जाएगा। यही हर किसी का आइडिया रहते हैं। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैंने बोला था कि इधर से ये बी के अंदर ये इधर तक बी बनेगा और फिर इधर से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस इसके लिए था वो एकदम छोटा था, मतलब 8 से 10 पॉइंट का एक छोटा वाला स्टॉप लॉस था। और उसके बाद मुझे लग रहा था ये सी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जो नॉर्मली मार्केट में होता नहीं वही हो जाते हैं। मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे पहले से पता रहेगा हर एक चीज़, ऐसा नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या ये है कि मार्केट कौन सा पैटर्न बनेगा, नहीं है। मेरे हाथ में है कि मैं रिस्क मैनेज करूंगा, वही मैं किया। इधर जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको मिलेंगे वो रिस्क मैनेज करते हैं और रिवार्ड मार्केट उनको दे देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, पर लॉस छोटा है तो आपको प्रॉफिट पे आने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ 10 ट्रेड का एक के बाद एक विन करना पड़ेगा, फिर जाकर आप ओवरऑल विनिंग पे आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अगर छोटा रिस्क लेंगे तो हमेशा ही आपको प्रॉफिट मार्केट देने पर मजबूर हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या हुआ, ये ए हुआ, नॉर्मली मेरा प्रेडिक्शन था कि ये बी ये सी होगा, लेकिन ये बी जो है ये अगर इस ये जहाँ से शुरू है इसके अंत तक आते और फिर ये चले जाते तो इसको बोलते होंगे क्या, एक रेगुलर फ्लैट। ओके, रेगुलर फ्लैट। ओके, और ये जो है इस वाले को इसको क्या बोलेंगे, एक जिग जैग। लेकिन ये दोनों के उल्टा भी एक चीज होता है, वो ऐसे होता है, ए हो गया,
ये बी हो गया जो ए से नीचे जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये जो सी होते हैं वो ये जो ए है, ए का जो ऊपर इससे भी ऊपर चले जाते हैं। फिर तो ये है आपका ए हो गया आपका बी, और ये हो जाएगा आपका सी। तो इन सब सिचुएशंस आपको पहले से जो आपको प्रेडिक्शन था कि इधर से ये बी हो जाएगा, तो इधर वाला जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही ये बनते हैं। तो इधर एक स्टॉप लॉस अगर आप छोटा रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस पर आप फिर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इधर भी ये सेम चीज़ हुआ, ये ब्लू कलर का ये ए हो गया, या बी जो है ये इस ए से नीचे आया और फिर जो है ये सी के लिए रवाना हो गए हैं। अब एग्जैक्टली ये कहाँ तक जा सकते हैं इसका भी कुछ नियम है, तो ये उस लिमिटेशन के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं इस बी को इधर मार्क कर रहा हूँ, और इसके बाद ये सी होगा। और सी के लिए मेरा जो एक्चुअल टारगेट है वो 2 टारगेट था। मेरा जो एक्चुअल टारगेट था ये 460 के आसपास, तो जिसको एग्जैक्ट जाकर हिट किया, और इसके बाद ये थोड़ा नीचे है, क्योंकि टारगेट में कुछ लोग ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे ये टारगेट दिख रहा है ऐसा जरूर नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, तो वो भी इधर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ही चीज़ है ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर जो होता है ये सी हो जाएगा, वो कहाँ तक, 600 तक ये हो जाते हैं सी का आपका एक्चुअल और फास्ट टारगेट। और ये जो होता है ये जिस पे ये हिट किया, ये एक्चुअली आपका एक इनिशियल टारगेट। ये हो जाएगा आपका एक्चुअली जो सेकंड टारगेट है, ये बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा, ये हो जाएगा 640 के आसपास या 650 के आसपास। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड टारगेट। ये फास्ट टारगेट है अराउंड 600 के आसपास। ओके, और ये जो इनिशियल टारगेट था वो 450 से 460 के आसपास तक था, तो वो हिट हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है, इसके बाद ये फिर से ऊपर जाना चालू कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, लेकिन दूसरा एक पॉसिबिलिटी भी है जो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट ऐसा बीओएफ के अंदर ऐसे ए बी सी बना रहे हैं, चाहे वो इरेगुलर फ्लैट जिसको मैं बोल रहा था अभी, जो ये हो रहा है भी रहा है, ये इरेगुलर फ्लैट बना, तो एक दूसरा पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो बी अगर ये ए का जो लो है उससे नीचे भी आया या फिर उससे ऊपर भी रहा, तब भी ये पॉसिबिलिटी रहते हैं हमेशा। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हो गया आपका ए के अंदर ये देखेंगे ए बी सी, मतलब 3 सबवेव है। फिर ये जो हो जाएगा बी के अंदर भी ए बी सी ऐसे 3 सबवेव है, और फिर जो है ये सी डी ई। तो ये क्या हो जाएगा, अब ई इतना बड़ा नहीं होगा, इतना सा हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं एक ट्रायंगल बन सकते हैं। इसका भी एक पॉसिबिलिटी आप लेकर चलिए। देखिए नॉर्मली मैं पहले से ये बोलूंगा नहीं कि इधर से एक ट्रायंगल होगा। नॉर्मली क्या होगा, ये ए बी सी ऐसा होना चाहिए। तो ये जो बी है ये इरेगुलर बन गया, जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। ये अगर हो गया तो कोई इशू नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसको आप फेलियर बोल सकते हैं, और अगर फेलियर बोलेंगे भी तब भी इस पर फिर से एक ट्रेड बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक ये वाला बी, और फिर ये जो हो रहा है ये सी। लेकिन अगर ये इरेगुलर ना बने, सब उसके इधर जाने के बाद ये 500 के आसपास से या उस 480 के आसपास से जो भी, तो इधर से थोड़ा नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जा रहा, तो आपको लगेगा कि आपने जब ये नीचे ऊपर जाएगा बोला, ये तो इधर से ये नीचे आ गया, फिर इधर से आप बोले ऊपर जाएगा, फिर से ये नीचे आ गया, तो आप तो बार बार फेलियर हो रहे हैं, ये आपको लगेगा, राइट। लेकिन देखिए एलियट वेव पे हर एक प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसका कोई ना कोई एक नाम है। ओके, अगर फेलियर है तब भी उसका नाम है, लेकिन इधर ऐसा कुछ फेलियर वाला कुछ चीज़ इधर नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा था इधर से अगर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा तो इधर से भी मैं आपको एक अपडेट कर दूंगा। मैं ये भी देख रहा था, लेकिन इसका ट्रायंगल के अंदर ये ए, ये बी, ये अगर सी, ये डी और ये ई है, तो ये ई जो है ये सी से ऊपर चले गए थे, तो मतलब ये एक ट्रायंगल नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने इस पर आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया, क्योंकि इधर से एक पॉसिबिलिटी नहीं बना था। तो जो भी, तो ओवरऑल इधर एक बड़ा वाला जो एक ट्रायंगल बनता है, और ओवरऑल जो है ये ए बी सी, ये अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये किस वेव पे है, जैसे मैंने बोला कि ये बी वेव पे है। ये जो फॉल था ये है आपका बड़ा वाला 5 वेव पे ए वेव, क्योंकि एक के अंदर 5 वेव होते हैं, कभी 3 वेव होते हैं, तो ये 5 वेव वाला ए है। और उसके बाद जो है ये ए बी सी मिलाकर आपको एक इधर से बन जाएगा आपका बी। तो ये बी के अंदर कभी कभी ऐसे ट्रायंगल बनते हैं। बी नॉर्मली 3 वेव पर होते हैं, अगर बी के अंदर 5 वेव होना है तो बस और बस ट्रायंगल पर होते हैं। तो मुझे लग रहा है इधर से एक ट्रायंगल का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी हो जाएगा तब आप ये इतना ऊपर तक, ये 600 तक नहीं जाएगा, और तब ये इस आसपास से इधर से एक फॉल करेगा। इस आसपास से ये जो जगह है इसके आसपास से एक फॉल करेगा, जो शायद अराउंड ये जो सेकंड वेव है जहाँ पर मैंने ये 2 मार्क किया ना, इस 2 के आसपास तक आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी जो ए बी सी होते हैं वो कैसा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एज पर एलियट वेव थ्योरी जो आपका गाइडलाइंस रहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये जो 4 वेव है, जो पिछले वाला ये 4 वेव है ये रहा इसका, और सेकंड वेव है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इधर से लोग बाय करना चालू किए हैं, राइट। तो इधर से भी लोग बाई किए थे, तो ओवरऑल ये जो जगह है इधर आएंगे तो लोग इधर से इसको एक सपोर्ट मानकर इधर से फिर से बाई कर सकते हैं, राइट। तो जो इधर हुआ भी आपको दिख रहा होगा, तो इधर से ये ऊपर जाने लगा था, ये ए बना दिया,
ये बी के अंदर, बड़ा वाला बी के अंदर ए बना दिया, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा क्या, ये एक सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद तक सपोर्ट होगा आपका ये सेकंड वेव वाला। ओके, अब एग्जैक्टली सेकंड का लो ही सपोर्ट बनेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सेकंड वेव भी एक सपोर्ट है इधर से इधर तक। तो ये जो इधर से एक बड़ा वाला अगर ये ए है तो बड़ा वाला ये बी है, तो बड़ा वाला जो सी होगा वो ये एज पर द गाइडलाइन सेकंड वेव के आसपास ही होना चाहिए। तो इधर तक ये बी बन जाएगा, चाहे वो इधर इरेगुलर फ्लैट टारगेट हिट करने के बाद इधर नीचे आए या फिर इधर एक ट्रायंगल बनाने के बाद नीचे आए, ये इधर से एक जो ट्रायंगल का जो टारगेट होगा वो इधर तक हो जाएगा। अब ट्रायंगल हो जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ तक ये बनेगा, लेकिन ये ट्रायंगल अगर ना बने तो ये ओवरऑल इधर तक जा सकते हैं अराउंड 600 और उसके बाद से ये नीचे आ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका OFC वाला टारगेट। अब OFC ये जो सी बोल रहा हूँ जिसको, इसका भी एक साइकोलॉजी होते हैं। देखिए नॉर्मली ये मार्केट इधर से फॉल हो रहा है, तो और इसके बाद ये ABC के ये जो बी वाला है, इस बी के अंदर अगर ये ट्रायंगल बने या जैसे मैं बोल रहा हूँ ये इरेगुलर फ्लैट जिसे बोलते हैं, ये इरेगुलर फ्लैट बने चाहे कुछ भी बने, उसके बाद तो आखिर तक मार्केट को ये नीचे ही आना है, राइट। नॉर्मली यही मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट और नीचे आएगा एज पर मेरा जो एनालिसिस, राइट। अभी ये जो सी है जिसको मैं एक बड़ा वाला टाइम फ्रेम का सी बोल रहा हूँ, मैं स्मॉल लेटर पे इसको मार्क किया, लेकिन ये एक्चुअली ये जो ए बी है इससे भी बड़ा वाला टाइम फ्रेम का ये सी है, तो आपको देखकर ही शायद पता चल रहा होगा। तो तब इधर तक अगर मार्केट आना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये फॉल कहाँ शुरू होते हैं, ये फॉल तभी शुरू होता है, या फिर ये जो फॉल है ये भी इतना तक होने के बजाय इतना नीचे तक क्यों आ गया, क्योंकि ओवर निफ्टी का फॉल हो रहा था, राइट। तो अगर ये और ये सब कुछ मिलाकर इधर जो हो रहा है ये एक्चुअली बड़ा वाला बी के अंदर सी हो रहा है, राइट। तो ये करेक्शन के अंदर एक करेक्शन है, ABC को नॉर्मली करेक्टिव पैटर्न बोलते हैं। तो ये करेक्शन के अंदर करेक्शन हो रहे हैं, तो ये करेक्शन के अंदर करेक्शन जहाँ पर हो रहे हैं तो उस पर उतना पावर नहीं रहता। अगर इधर से निफ्टी अगर जोर से गिरेगा तो ये सब कुछ इधर से ही गिरने लगेगा। तो मेरा मानना यही है कि अगर कोई लोग इस पर लॉन्ग टर्म पे बुलिश बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म पे बुलिश जाने के लिए अभी की पे तैयार है। मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली और लोअर लो जैसे बनाते जा रहे हैं, इधर से शायद ये हायर हाई थोड़ा बना दे, लेकिन उसके बाद फिर से ये लोअर लो बनाएगा। तो अभी अगर इस पर्टिकुलर सी के लिए एक्चुअल जो बड़ा वाला टारगेट होना चाहिए, जो सबसे प्रॉफिटेबल होते हैं, वो एक्चुअली इस सी वाला टारगेट, क्योंकि ये ओवरऑल ए है, ये बी है और फिर जो है ये वाला सी होगा। तो अभी ये वाला जो सी है जो थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम का है, देखने पे बड़ा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम का है, तो ये इधर से सी इधर तक बने, ट्रायंगल बने, जो भी बने, इधर बनने के बाद आखिर तक इधर तक ही आएगा ये वाला सी। ये वाला जो बी है तो ये बी कहाँ तक बनता है उसके ऊपर डिपेंड करके ये सी का मैं टारगेट कहाँ तक मार्क करूँ, और अगर ये ट्रायंगल बन गया तो फिर मैं अपडेट कर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो ये जो सी है ये सी कहाँ तक बनेगा, इसका अभी से अगर ओवरऑल गाइडलाइंस बोले तो मैं बोलूँगा ये जो सेकेंड वेव है इसके आसपास तक बनेगा। तो ओवरऑल ये 270 के आसपास तक शायद बनेगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, ऐसा ही मेरा मानना है। लेकिन ये करेक्शन के अंदर करेक्शन पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सॉलिड मनी मैनेजमेंट का भी ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से प्रॉफिट बुक करें, कहाँ से फिर से ले, कहाँ से री एंट्री करें। ये अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है तो मैं कहूँगा कि इस पर आप लोग जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म पे बुल बन रहे हैं ऐसा बुल मत बने, क्योंकि ये सी जो करेक्शन के अंदर करेक्शन है इसका नॉर्मली एज पर माई एक्सपीरियंस में बोलूँ तो जो होते हैं इधर वो क्या है कि ये जब तक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हाई है ये वाला सी चलेगा। अब जो लोग इधर ए पे सेल किए हैं वो क्या इधर से ऊपर ज़्यादा जाने देंगे, नहीं देंगे। ओवरऑल मार्केट जा रहे हैं ऊपर तो ये भी थोड़ा बुक करते हुए ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को। लेकिन इस ऊपर ले जाने का कारण क्या है कि इधर से फिर से वो लोग इस सी के लिए एक सेल करे, एक फ्रेश सेल कर पाए, इसीलिए ये लोग ऊपर ले जा रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है इधर से वो लोग फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, ये नहीं, ये सी का साइकोलॉजी ये होता है कि ये जो ए का जो प्रॉफिट होगा वो इधर पे वो लोग बुक कर रहे हैं। ये ए बी सी ये टोटल बी का साइकोलॉजी वही होते हैं, तो बी के अंदर जो सी होगा उसका साइकोलॉजी भी सेम होता है। तो ये वाला जो सी है ये हो जाएगा, इसके लिए एक्चुअली आपको टारगेट करना चाहिए। तो जो लोग इधर से लग रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इधर से मार्केट ये 1 2 3 4 5 करके जाएगा, अभी के लिए मैं उतना कुछ खास बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसके कारण मैं उतना बुलिश हो जाऊँ। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि इस पर अभी ओवरऑल में BRC हूँ, तो ये इधर तक जाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा या फिर ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल टारगेट हिट कर चुके हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा ये तो एग्जैक्टली ऊपर तक बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एज पर मी जब तक मार्केट जो ओवर निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो ये अपना टारगेट इधर तक हिट करेगा। और अगर ओवर निफ्टी में फॉल आ रहा है, फॉल मतलब ये एक दिन का फॉल की बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर ओवर निफ्टी BRC हो रहे हैं तब जाकर ये जो है अपना ये सी ये तुरंत चालू कर देगा, और ये वाला सी का जो टारगेट है वो पूरा का पूरा हिट नहीं करेगा। चाहे ये जो ए है, ए का ये जो हाई है इस यहाँ तक जाने के बाद जो 530 के आसपास है उधर से भी नीचे आएगा। तो इधर आपको अगर ओवरऑल
कुछ प्रॉफिट देखना है या प्रॉफिट बनाने हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सी कहाँ पर कंप्लीट होगा आप देखिए, और उसके बाद जो इधर से ये वाला जो सी है इसके लिए टारगेट करना है, आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। क्योंकि ये वाला सी पे जब आएगा ना तो उसका पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, ये वाला सी पे शायद तो उतना पावर नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला सी पे लोग जितना राइज होगा उधर सेल करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर इस वाला ट्रेंड को अगर चढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन एक सॉलिड स्टॉप लॉस और टाइट स्टॉप लॉस रखिए, और जितना ये ऊपर जाते जाएगा आप थोड़ा मनी मैनेजमेंट करते हुए थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते जाइए, क्योंकि ये वाला सी का नियम ही यही होता है, साइकोलॉजी भी यही बोलते हैं कि इधर से ये बुक करते हुए जाना चाहिए। लेकिन अगर ये वाला जब सी होगा तब अब इसका जो टारगेट होगा तो मैं बता दूंगा आपको, तो तब उधर तक आप इसको पकड़ के रख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट के लिए आप पकड़ के ये वाला सी के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सी होगा इस सी ये, क्योंकि ये बी जो करेक्शन है उसके अंदर सी हो रहा है, इसलिए इस पे आप उतना पूरा का पूरा जो पोजीशन है किसी का अगर है इधर होल्डिंग है, तो मैं कहूँगा धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके निकलते जाएंगे, 10%, 20%, 25%, 30, 50% ऐसे करके निकलते हुए चाहिए। और फिर ये वाला जो सी है इसके लिए अपेक्षा कीजिए, ये जब खत्म हो जाएगा मैं जरूर अपडेट देने का कोशिश करूँगा, और फिर इधर से ये 1 2 3 4 5 करके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि तब क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 वेब मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला वेब 1 बन जाएगा। और ये जो बड़ा वाला वेब 1 है ये बन जाने के बाद ये जो है इधर तक 2 बन जाएगा। अब 1 के बाद 2 के बाद ये 3 हो जाएगा। अब 3 जो होता है नॉर्मल एज पर एलियट वेब थ्योरी, ये 1 2 के बाद ये 3 बहुत पावरफुल रहता है। जो इधर स्मॉलर जो 1 2 उसके बाद जो 3 हुआ उधर भी ये सेम पावर दिखेगा आपको, राइट, कि मतलब 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको इधर से इधर तक मतलब जो अराउंड 280 के आसपास से इधर 500 प्लस तक चला गया, जो एक्चुअली 550 के आसपास तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। तो ये होता है आपका वेब 3 का पावर। तो ये तब ये जो बड़ा वाला 3 होगा आप उधर के लिए पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरा मानना यही है कि इसके लिए कोई अगर इधर से पोजीशन ले रहे होंगे तो शॉर्ट टर्म का जो टाइम फ्रेम है जो 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटे का देख कर ले, और इसके बाद एक्चुअल जो टारगेट करना चाहिए वो ये वाला सी को, और उसके बाद जो अगर आप लॉन्ग होना चाहते तो तब शायद ये बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा। तो जो इधर से 130 के आसपास से आपका जो चला गया था 740, ये वाला जो जब राइज देगा ना तो बहुत बहुत बड़ा राइज हो जाएगा। मतलब इसका भी ये वाला जैसे थर्ड वेव ये डबल कर दे, ये भी इधर डबल कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उसके लिए अभी तक तो एंट्री नहीं है अभी मेरा, इसीलिए बोलना है कि इधर से ये वाला जो सी है इसके लिए एक्चुअली अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं तो इसके लिए टारगेट करना और उस मुताबिक आपको एग्जीक्यूशन करना पोजीशन सबसे बेहतर होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप इस काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं, मैं उधर आप लोग से डायरेक्ट क्वेरी लेता हूँ। ओके, कुछ टास्क भी देता हूँ, अगर कोई भी आपको कोई चार्ट है, कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी है तो आप उधर मुझसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।